आपको नमस्कार। मैं नरेंद्र सेफ्टी ऑफिसर। क्या आपको लगता है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे साइट में दुर्घटना होने की संभावना नगण्य हो जाए? हम वर्कर्स को साइट में काम करने भेजें, उसके पहले हमें क्या क्या करना चाहिए? तो अगर आप इस प्रकार से सोच रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। जब भी साइट पे काम शुरू करना होता है तो एक इंजीनियर्स के मन में या साइट इंचार्ज के मन में ये एक डर की भावना रहती है कि कोई एक्सीडेंट उसके अंडर में ना हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम उसके लिए कर सकते हैं टूल बॉक्स मीटिंग या टूल बॉक्स टॉक, या जिसको पेप टॉक भी कहते हैं, जो कि प्रतिदिन होना चाहिए। वर्कर्स को जब भी साइट में काम के लिए भेजें तो उससे पहले उसके साथ मिल करके एक छोटा सा मीटिंग कंडक्ट कर लेना चाहिए, खड़े खड़े जहाँ पर जैसी अवस्था में हो। तो हम देखते हैं कि ये क्या है टूल बॉक्स मीटिंग या टूल बॉक्स टॉक। इसमें मुख्यतः बातचीत किया जाता है, मौखिक वार्तालाप है। अलग से किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इत्यादि की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मीटिंग को जो सुपरवाइज़र या फोरमैन या वर्क इंचार्ज जो भी वहाँ पर जो काम कराएगा या जिसके अंडर में वो काम होना है, वो उस मीटिंग को ले सकता है, जिसको कि उस काम का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये ही इसकी पहली आवश्यकता है। किनसे बातचीत करना है? जिन व्यक्तियों से हमें काम लेना है, जिन श्रमिकों से, जिन कार्यकर्ताओं से, उनके साथ ये टूल बॉक्स मीटिंग होना चाहिए। जब भी काम शुरू होने वाला है तो उस काम को आरंभ करने से पूर्व प्रत्येक दिन और प्रत्येक कार्य से पहले ये टूल बॉक्स मीटिंग ज़रूर करें, और आप देखेंगे कि आपके वर्कर्स बिल्कुल सुरक्षित रहने में सक्षम हो जाएंगे। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है, सबसे पहले तो कार्य आपका बिल्कुल सही होगा, दक्षतापूर्वक होगा, एक्सीडेंट की संभावना नगण्य हो जाएगी और काम में विशेष क्वालिटी भी आएगी, और प्रत्येक प्रकार के नुकसान इसमें कम हो जाएंगे, जैसे एक्सीडेंट, सामानों की टूट फूट, ये सब भी हानियाँ रुक जाती हैं। अब इसमें कुछ विशेष चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहले तो इसका विषय निश्चित होगा, जो काम करने जा रहे हैं उसी के ही विषय में हमें बातचीत करना है, बिल्कुल संक्षिप्त में करना है। और भाषा का भी विशेष ध्यान रखें कि जो भाषा हमारे वर्कर्स समझ रहे हैं उसी भाषा में वो टूल बॉक्स मीटिंग होना चाहिए। अगर वो छत्तीसगढ़ी ही समझते हैं तो छत्तीसगढ़ी में हो, हिंदी समझते हैं हिंदी में हो, या और कोई दूसरी भाषा समझते हैं तो उस भाषा में हो, लेकिन वर्कर्स को ज़रूर आसानी से समझ में आ जाए ऐसी भाषा में ही टूल बॉक्स मीटिंग होना चाहिए। अब ये कहाँ पर करना चाहिए? तो इसके लिए स्थान सबसे अच्छा होता है कि कार्यस्थल के निकटतम, जहाँ पे भी कार्य शुरू करने वाले हैं वहाँ पर वो कार्य हो सकता है, या उससे भी अच्छा होता है जहाँ टूल बॉक्स रखा होता है। सारे वर्कर्स टूल को लेने के लिए जाते हैं और उस बॉक्स के पास ये सारी चर्चा होती है, इसीलिए इसका नाम टूल बॉक्स मीटिंग भी है। इसकी अवधि 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा संक्षिप्त में होना चाहिए। ज़्यादा लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, टू द पॉइंट बात होगा। अधिकतम सदस्य संख्या मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 या 20 तक ही हो सकते हैं। उससे ज़्यादा में वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं रहेगा, क्योंकि हमें साइट में ये काम करना होता है तो सुनाई भी ना दे शायद पीछे वालों को। और अगर बड़े ग्रुप के साथ करने की आवश्यकता महसूस हो रही हो तो थोड़ा दूर में और सारे व्यक्ति को बात बराबरी से समझ में आ जाए, इस प्रकार से व्यवस्था करके करनी चाहिए, लाउड स्पीकर इत्यादि के माध्यम से। लेकिन टूल बॉक्स मीटिंग जो सामान्य डेली रूटीन में करना है उसमें कोई संसाधन की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमारे 4, 5, 10, 20 वर्कर हैं उनके साथ एक छोटा घेरा बना करके कहीं पे भी किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसमें चर्चा का मुद्दा क्या होगा। तो हमें 5 पॉइंट पर बात करना है। सबसे पहला, लोग, मतलब लोगों का हाल चाल जानना। दूसरा, स्थान के विषय में कि कहाँ पर काम किया जाना है। तीसरा, प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से किया जाना है। और चौथा, पूर्व एवं पश्चात संभावनाएं, क्या क्या संभावित एक्सीडेंट हो सकता है उस साइट में, उसके बारे में। अगला है निजी सुरक्षा उपकरणों के विषय में जानकारी देना कि उस पर्टिकुलर काम में क्या क्या उपकरण इस्तेमाल होने चाहिए।
अब एक एक करके पॉइंट को लेते हैं। लोग मतलब लोगों के बारे में उनको अभिवादन करना, उनका मन का, शरीर का हाल चाल जानना। अगर कोई बीमार है तो उसको आप खतरनाक कार्य से अलग कर लें या उसको बिल्कुल काम न दें। जिसका मानसिक तनाव है, किसी प्रकार से घर में कोई समस्या है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है या किसी तरीके से रात भर वो जाग करके आया है, तो इस प्रकार के व्यक्तियों को क्या काम देना है उस पर बिल्कुल सावधानी रखें, क्योंकि यही लोग एक्सीडेंट प्रोन बन जाते हैं। अगर असामान्य कोई शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य वाला है और उसको काम में लेना ज़रूरी दिख रहा है तो आप उसको बिल्कुल हल्के काम दीजिए ताकि वो आसानी से कर जाए, तभी हम साइट को एक्सीडेंट फ्री रख पाएंगे। अगला जो टॉपिक है जिसमें टूल बॉक्स मीटिंग में बात करना है वो है स्थान के विषय में, कि वो स्थान जहाँ पर काम करना है वो क्या है, हम वहाँ पर तक कैसे पहुँचेंगे, सीढ़ी के माध्यम से जाना है, लिफ्ट से जाना है, कैसे जाना है, रास्ते में क्या क्या खतरे हो सकते हैं, रास्ते में क्या कोई गैस लीकेज की संभावना है या रास्ते में कोई हाई टेम्परेचर लाइन है, या जो भी खतरा हो सकता है उसके बारे में रास्ते का भी उसको बता दें। और वापसी कैसे आना, क्या उसी रास्ते से आना है या अन्य किसी रास्ते से आना, इस विषय में भी वर्कर्स को बता दिया जाए। उस स्थान में कैसा वातावरण होगा, क्या हाई टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, कोई गैस होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी या क्या होगी, जैसे कन्फाइंड स्पेस में होता है। तो इस प्रकार से जो भी वातावरण हो उसके बारे में भी बताएं। फिर वहाँ उस जगह पर क्या कार्य करना है उसके बारे में, और असामान्य घटना अगर कोई घटित होता है तो वहाँ से दूर हो जाना है, ये भी ज़रूर बताना है। क्या असामान्य घटना वहाँ पर हो सकता है और कैसे दूर जाना है। अगला जो पॉइंट है वो है कार्य विधि। जो भी कार्य किया जाना है वो किस प्रकार से किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट में उसको बता दिया जाए। फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे और उनको रिवाइज़ हो जाए। जो अगर जानते हैं उस कार्य को पहले से, तो एक बार मन में रिवाइज़ हो जाए कि उसका SOP क्या है। फिर पूर्व और पश्चात संभावनाएँ, किसी तरीके से अगर कुछ भी गलत हुआ, गलत टूल यूज़ किए, गलत तरीके से पहुँचे, गलत पहुँच मार्ग से गए, तो क्या क्या खतरा हो सकता है। अगर आपने सही SOP का पालन नहीं किया तो क्या क्या खतरा हो सकता है, उस बारे में भी बताएं। और उस खतरों से कैसे निपटा जाएगा, अगर किसी प्रकार से कोई खतरा आ भी गया, आग लग गया या कोई गैस लीक हो गई, तो क्या करना है हमको, लाइन ऑफ एक्शन भी वहाँ पे बता दें। और कुछ उदाहरण भी बता सकते हैं, अगर आपके साथ साइट में कभी कुछ हुआ हो या कुछ आप जानते हो सिमिलर टाइप का कोई एक्सीडेंट, तो उसके बारे में भी उनको शॉर्ट में बता दिया जाए कि ऐसा वहाँ पर हो चुका है, ये ऐसा ना करें। अंतिम पॉइंट है निजी सुरक्षा उपकरण। उनको सभी को जो भी आवश्यक सुरक्षा उपकरण उस पर्टिकुलर काम में या उस पर्टिकुलर साइट में लगना है, वो सारे सुरक्षा उपकरणों के बारे में पूरी जानकारी दें और उनको सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएं। ये टूल बॉक्स मीटिंग बहुत इफ़ेक्टिव हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जो वर्क इंचार्ज है, साइट इंचार्ज है, जो कि कार्य का पूरा ज्ञाता है, उसके द्वारा दिया जाए और वो खुद अच्छा बोलने में माहिर हो तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मित्रों, अगर इस टूल बॉक्स मीटिंग को आपने अपने साइट में अपना लिया तो ये मान करके चलें कि आपके साइट में कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।